সম্মানীয় রাজেশ সিনহা মহাশয়। नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जिस कारण से आप सभी जानते हैं किस कारण से उपस्थित हुए हैं। चुनाव का समय है। हर 5 सालों में एक एक चुनाव होते रहते हैं सभी जगह, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, कॉरपोरेशन का हो। और सभी प्रार्थी, सभी दल के लोग आपके बीच में आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। प्रार्थी आएंगे, अपनी बातें कहेंगे, राजनीतिक पार्टियां आएंगी, अपनी बात कहेंगी। और ये एक रेगुलर कोर्स में है कि 5 साल खत्म हुआ और चुनाव का समय है, दूसरा चुनाव होता है। सरकारें कभी बदलती हैं, कभी सरकार रह जाती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस। अभी भी भारतवर्ष के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आसाम, केरल और बंगाल में। अगर आप लोग अखबार पढ़ते होंगे या मीडिया में न्यूज़ देखते होंगे टीवी में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इन सभी 5 राज्यों में बहुत ही अहम हो गया है ये पश्चिम बंगाल का चुनाव। क्योंकि आसाम में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केरला में वामफ्रंट की सरकार है, शायद वही वापस आए या कांग्रेस आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के आने की संभावना नहीं है। उसी तरह तमिलनाडु में भी इनका कोई अस्तित्व नहीं है। पौंडीचेरी में भी कोई बहुत ज़्यादा हाई तौबा नहीं है इनके लिए। सिर्फ हाई तौबा है बंगाल में। बंगाल का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो रहा है। एक तरफ जैसे लोकल ट्रेन में रोज लोग उत्तरपाड़ा, बाली, बेलूर, रिसरा सब जाते हैं ना, और नौकरी करने के लिए कलकत्ता आ जाते हैं, हावड़ा आते हैं, और फिर यहाँ से नौकरी करके रात को लोकल ट्रेन पकड़ के अपने घर चले जाते हैं। उसी तरह रोज सुबह लोकल ट्रेन पकड़ के, एक लोकल प्लेन पकड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाते हैं कलकत्ता। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर वो आ जाते हैं कलकत्ता। लगभग 10 राज्यों के मुख्यमंत्री, 20-25 सरकार के कैबिनेट मंत्री, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो खुद ही भाजपा के एक बहुत बड़े नेता हैं, जगदीप धनखड़। ये सारे लोग एक तरफ खड़े हैं। पूरे भारतवर्ष का जो ये केंद्र की सरकार है, उसके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर इनके जितने मंत्री हैं वो खड़े हैं एक तरफ, और एक तरफ खड़ी है ममता बनर्जी, पैर में चोट, व्हील चेयर पर बैठ करके, और पूरे बंगाल घूम रही है। और पूरे बंगाल में घूम करके तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगने की अपील सबसे कर रही है। दिलचस्प इस वजह से है बंगाल का चुनाव क्योंकि बहुत ही जल्द, आप लोग सुनते होंगे हमेशा प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं। ये कभी आपके दिल की बात नहीं सुनते हैं, आपके मुंह की बात नहीं सुनते हैं, अपने मुंह से बात नहीं करते हैं, अपनी मन की बात करते हैं। और इनके मन में कभी जो आ जाता है, रात को 8 बजे मीडिया के सामने खड़े होकर बोल देते हैं, आज से नोटबंदी, कल से लॉकडाउन, कल से लॉकडाउन। अब इसके बाद उन्होंने सोचा भी नहीं कि लॉकडाउन में भारत के जो करोड़ों लोग दूसरे दूसरे राज्यों में फंसे हैं वो किस तरह से अपने घर पहुंचेंगे, ये लॉकडाउन कितने दिनों तक चलेगा। बिना किसी प्लानिंग के लॉकडाउन, सारे लोग जहां के तहां अटक गए, पैदल चल दिए अपने घरों की ओर, हजारों किलोमीटर लोग रास्तों में मर गए। मगर इन्होंने तो कह दिया लॉकडाउन तो लॉकडाउन, क्योंकि ये तानाशाह अभी जो हुक्मरान है, आप लोगों ने सुना होगा हिटलर, मुसोलिनी और इस तरह के जो तानाशाह हुआ करते थे, उस तरह का एक तानाशाही शासन भारतवर्ष में चल रहा है। नोटबंदी, कल से सारे नोट बंद। अब कल से आप क्या खर्च करेंगे इसकी परवाह सरकार को नहीं है, इसकी परवाह प्रधानमंत्री को नहीं है। नोटबंदी कल से होगा तो होगा, ये जो चाहते हैं करना वो कर देते हैं। मगर जब भी ये कोई बात करते हैं जबरदस्ती थोपने की कोशिश भारतवर्ष की जनता के ऊपर, तो पूरे भारतवर्ष की एक नेत्री है ममता बनर्जी, जो भारतवर्ष के किसी भी कोने में पहुंचकर और उनके इस जबरदस्ती थोपे हुए इनके जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों का विरोध करती है, और विरोध करके सड़क पर उतर जाती है उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए। तो इस वजह से दिलचस्प हो गया है बंगाल का चुनाव कि बंगाल की जो नेत्री है ममता बनर्जी, जो शेरनी की तरह पूरे भारतवर्ष में दहाड़ दहाड़ करके और इनके नीतियों का विरोध करती है, जिस विरोध को दबाने के लिए चूंकि इन्हें एक विरोधी मुक्त सरकार चाहिए, विरोधी मुक्त संसद चाहिए, विरोधी मुक्त देश चाहिए, जहां पर सिर्फ ये हुक्म करें और इनके हुक्म की तामील हो। इसलिए ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी को किसी भी तरह से सत्ता से हटा दें, ताकि कोई भी इनका विरोध करने वाला खड़ा नहीं हो सके। और यही वजह है कि आज हजारों करोड़ रुपए बंगाल के चुनाव में पानी की तरह खर्च किए जा रहे हैं,
जो रुपए कहीं ना कहीं लॉकडाउन में हमारे जो लोग भूखे मरे, जो बर्बाद हो गए, उनके घरों तक जाना चाहिए था। जो रुपए इन्होंने वादा किया था गरीबों के खातों में कि हम 2-2 लाख की 20-20 लाख रुपए आपके खाते में पहुंचाएंगे, जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवा लीजिए, और भी बहुत सारे वादे किए थे, उन अकाउंटों में जाना चाहिए था। वो रुपए आज पानी की तरह बर्बाद किए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, यहां पर कि किस तरह से हम यहां सत्ता में काबिज हो जाएं, ताकि पश्चिम बंगाल की ये जो नेत्री है वो चुपचाप बैठ सके और इसके बाद हम जो चाहे अपनी मनमानी कर सके। हमारा विरोध करने वाला भारतवर्ष के अंदर में कोई भी दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हो। कारण दूसरी जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों को तो कोई ना कोई या तो प्रलोभन देके या कोई उनकी कमी, कोई खामी खोज करके उन्हें ब्लैकमेल करके, सीबीआई को देकर, रॉ को देकर के, दूसरे एजेंसियों को देकर के, उन्हें डरा करके, धमका करके उन सबको चुप करवा दिया गया है। और ये सारा काम करके इन लोगों ने, अब सिर्फ ममता बनर्जी है जिसे न इनकम टैक्स से डराया जा सका, न सीबीआई से डराया जा सका, न दूसरे किसी एजेंसी को देकर डराया जा सका, न यहां पर केंद्रीय बल भेजकर डराया जा सका। तब इन लोगों ने सोचा कि इस महिला को यदि हम राजनीति से ही अलग कर देते हैं, सत्ता से ही बेदखल कर देते हैं, तो आने वाले दिनों में हमारा विरोध करने वाला कोई खड़ा नहीं हो सकता। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को शारदा, नारदा, तरह तरह के मामलों के अंदर में सीबीआई ने उठाया, अरेस्ट किया, और अरेस्ट कर करके उन लोगों से जेल के अंदर में सौदा करवा के उनसे रिजाइन करवाया, रिजाइन करवा करके और फिर उन्हें केस से उनका नाम हटा दिया गया। चाहे आज मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, या जितने भी ये बड़े बड़े लोग, मिठुन चक्रवर्ती, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम शारदा केस में था, आज ये वहां पर जा करके और ये सारे स्वच्छ हो गए। गंगा जल से जैसे हम धो करके अपना नहा के अपना पाप धो लेते हैं, उस तरह से ये लोग गंगा जल में नहा करके गंगा जी में, और इन लोगों ने अपना पाप धो लिया। अब ये शारदा और नारदा के अभियुक्त नहीं रहे, अब ये बहुत अच्छे नेता हो गए हैं, अब ये जमीन के नेता हो गए हैं। शुभेंदु अधिकारी जो कल तक शारदा के एक चोर थे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आके कहते थे कि ये जेल जाएंगे, आज शुभेंदु अधिकारी जमीन के नेता हो गए हैं, मिट्टी के नेता हो गए हैं। मुकुल राय आज बंगाल के बेटा हो गए हैं। कल तक जिन्हें जेल भेजने की बात करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज वो भारत पश्चिम बंगाल के भूमि के पुत्र हैं, और ये बोलते हैं भूमि का पुत्र यहां का मुख्यमंत्री बनेगा चुनाव के बाद में। मुख्यमंत्री कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का, यह पश्चिम बंगाल की जनता ने ठीक कर लिया है। बंगाल की बेटी ही बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी। ये पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि हम अपनी बेटी को ही, हमारी जो दीदी है, उस दीदी को ही हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनाने के लिए बाहर से इंपोर्ट करके हमको दिल्ली से नेता लाने की जरूरत नहीं है। 10 सालों में दीदी ने बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए, बहुत कुछ किया है और बहुत सारा करना बाकी है। अभी और 20 साल दीदी को देना है, तब जाके बंगाल, ये जो बोलते हैं कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, सोनार बांग्ला तो दीदी बनाने के राह पर 10 सालों से चल चुकी है, 2011 से, और आने वाले 5 वर्षों में दीदी ने बनाने का संकल्प भी ले लिया है। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपना सोना लेकर अडानी और अंबानी को जाकर बेच दीजिए, जिसके हाथों में पूरे देश को आपने गिरवी रख दिया है, जिसके हाथों में पूरे देश की एक एक इकाई को बेच दिया है। जिन इकाइयों से यहां पर भारत की सरकार चला करती थी, उन इकाइयों को बेच करके आप लोगों ने जिसके हाथ में गिरवी रखा है, उन्हीं के हाथ में वो सोना गिरवी रख दीजिए। क्योंकि सोना जो रिजर्व बैंक में रहता था, कि जब बैंक दिवालिया होते थे कोई, तो आपके जितने भी पैसे बैंक में जमा है, वो पैसे देने के लिए रिजर्व बैंक बाध्य थी, क्योंकि रिजर्व बैंक के पास आपकी जमा पूंजी के बराबर सोना वो सारी बैंकें रखा करती थी। आज यदि कोई बैंक दिवालिया होता है तो सिर्फ 5 लाख रुपए तक बैंक आपको देने के लिए बाध्य है, बाकी आपका रुपया सारा फॉरफिट हो जाएगा। अभी एक आरटीआई हुआ था। आरटीआई आप लोग जानते होंगे कि यदि कोई भी सवाल आप सरकार के किसी महकमा से पूछने चाहते हैं तो 5 रुपए का एक स्टैंप लगा करके आप उसमें आरटीआई का एप्लीकेशन करेंगे, सरकार आपको जवाब देगी। एक व्यक्ति ने आरटीआई किया कि बैंक क्यों दिवालिया हो रहे हैं, बैंकों के पास तो लोगों का पैसा है, तो बैंक दिवालिया कैसे हो सकता है। जवाब में रिजर्व बैंक ने और केंद्र की सरकार ने यह जवाब दिया उस आरटीआई में कि गांव में जो किसान, ग्रामीण इलाकों में जो किसान कर्ज लेते हैं खेती के लिए, वो कर्ज का रुपया वो अदा नहीं कर पाते हैं, इस वजह से बैंक दिवालिया हो रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, बेशर्मों की तरह रिजर्व बैंक और ये सरकार ये जवाब देती है। जिस सरकार के दलाल, ये जितने भी जो मेहुल चोकसी और जितने सब भारत छोड़कर जिन लोगों ने हजारों करोड़
इन बैंकों का लेकर जो भारत छोड़ छोड़ करके दूसरे देशों में बैठे हैं और ये आज तक जुमलेबाजी करते हैं कि अब मैं उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं, उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं। आया कोई नहीं आज तक, सारा रुपया वहीं पे जमा है क्योंकि हिस्सेदारी इनको मिल चुकी है। तो ये बेशर्मों की तरह कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो रुपए किसानों ने खेती के लिए कर्ज में लिया था वो रुपए नहीं लौटा सके, इसलिए ये बैंक दिवालिया हो रहे हैं। सिर्फ गुजरात के 34 लोग 1700,000 करोड़ रुपए भारतीय बैंकों का लेकर भारत से पलायन करके जाकर दूसरे देशों में बैठे हैं। सिर्फ गुजरात के 34 लोग, उन 34 लोगों ने पूरे देश के ग्रामीण इलाकों के उन किसानों के मुंह पर इतना बड़ा तमाचा मारा है। और जिस तमाचा को मारने में पीछे से उस हाथ को शक्ति दिया है नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने। और ऐसे व्यक्ति जब आकर पश्चिम बंगाल की भूमि में, बंगाल की भूमि में बंगाल की संस्कृति की बात करते हैं, जब ममता बनर्जी के चरित्र पर बात उठाते हैं, उसके पोशाक पर बात उठा देते हैं, दुर्गा के चरित्र पर बात उठाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जब ममता बनर्जी बाहरी कहती है तो हमें समझाने के लिए जो हम लोग दूसरे राज्य के लोग यहाँ पर बंगाल में इस मिट्टी को जिस हम लोगों ने जिससे सींचा है, हम जो लोग बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से आकर बंगाल में रहते हैं, ये तब कहते हैं कि दीदी दूसरे राज्य के लोगों को बाहरी कहती है, आपको अपना नहीं समझती है, इसलिए आप हमें अपना वोट दीजिए ताकि हम बंगाल में आपको सही रूप से सही नागरिकता दे पाए। अरे बंगाल की नागरिकता तुम हमें क्या दोगे? हमारे दादा परदादा आए थे बिहार से यहाँ पे, आज चौथी पीढ़ी हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ व्यवसाय करते हैं, यहाँ सब कुछ करते हैं, राजनीति कर रहे हैं, ममता बनर्जी के साथ स्टेज में खड़े होते हैं। आज कितने बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग देखिए विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, कितने म्युनिसिपैलिटीज के चेयरमैन हैं। तुम क्या आकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को नया कुछ ऐसा दे दोगे जिसके लिए हम तुम्हें वोट दे देंगे? मगर ये गलती उनकी नहीं है, गलती ये हम सब हिंदी भाषियों की भी है, क्योंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में हमने हिंदी भाषियों ने 18 लोकसभा सीटों में इन्हें वोट देकर के ये जो गलती हम लोगों ने किया, 18 सांसद यहां से भेज दिए दिल्ली, उस गलती को इन लोगों ने एक ऐसा खुशनुमा अपना एक ख्याल सोच लिया है कि जिस ख्याल में ये पूरा घूम रहे हैं कि 18 लोकसभा जीत लिया है तो 180 विधानसभा भी जीत लेंगे। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सोचिए, सोचते रहिए आप कि आप 180 सीटें जीतेंगे और जीत करके वापस यहां सरकार पर काबिज हो जाएंगे आप। उसका नाम ममता बनर्जी है। 34 साल के जगद्दल पत्थर को, वाम फ्रंट के शासन को हम लोग बचपन में कहा करते थे कि शायद हमारी अगली पीढ़ी देखेगी कि राइटर्स बिल्डिंग में वाम फ्रंट के अलावा दूसरे कोई पार्टी शासन में है। जब उस शासन को हिला देने की कुवत ममता बनर्जी में है तो तुम्हारा अभी तक उतना कुवत नहीं हुआ है, बंगाल में उतनी पैठ नहीं हुई है कि तुम्हें हिलाने के लिए ममता बनर्जी को बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम सब काफी हैं, ममता बनर्जी के सैनिक तुम्हें उखाड़ कर फेंक देंगे। ममता बनर्जी को आराम करने दें, अभी उनके पैर में चोट लगा हुआ। ऐसी ऐसी बातें यहां पर आकर करेंगे, धर्म के नाम पर यहां बरगलाना लोगों को पूरे भारतवर्ष के अंदर। और यहां बंगाल में आकर जब इन्होंने देखा कि यहां तो हिंदू मुस्लिम कार्ड चलेगा नहीं, हम हिंदू और मुसलमानों को यहां नहीं लड़वा सकते, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत ही अच्छा एक सामंजस्य पैदा कर दिया है, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से मिलजुल के रहते हैं। तो यहां पर क्या कार्ड खेला? बंगाली और गैर बंगाली का कार्ड। हिंदी भाषी इलाकों में जाकर के इन्होंने हिंदी भाषियों को बंगालियों के खिलाफ भड़काना शुरू किया, बंगाली इलाकों में जाकर के बंगालियों को हिंदी भाषियों के खिलाफ भड़काना शुरू किया, और इस तरह से यहां पर बंगाली गैर बंगाली करके फूट डाल करके और सत्ता पर ये काबिज होना चाहते हैं। और कहते हैं कि हम गुजरात मॉडल लेके आएंगे बंगाल में। आप जब सोचेंगे कि गुजरात मॉडल, गुजरात में ये सत्ता में आने के पहले इन्होंने क्या किया था, तो उस खौफनाक मंजर को सिर्फ याद करिएगा। गोधरा में एक ट्रेन को जला करके उस ट्रेन के अंदर में सैकड़ों अल्पसंख्यकों को जला दिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए, बच्चे औरतें उसके अंदर जल के मर गए। ये जहां भी सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता में आने के पहले कोई ना कोई सांप्रदायिक हिंसा या भाषा के नाम की हिंसा या ऐसे ही कत्लेआम, खून खराबा होता है, तभी ये शासन में आते हैं। तो उस खौफनाक मंजर को याद रखिएगा। गुजरात मॉडल की जगह बंगाल में नहीं है, क्योंकि बंगाल में बहुत ही अमन और चैन है, हिंदू मुसलमान बंगाल में बहुत ही शांति और सुकून के साथ रहते हैं। आप अपना मॉडल गुजरात में रखिए और गुजरात में ही अपना मॉडल चलाइए। ये मॉडल बंगाल में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है यहाँ सांप्रदायिक दंगा फैलाने की, हमें जरूरत नहीं है हम बंगाली और बिहारी यहाँ पे लड़ेंगे। यहाँ बिहारी बहुत ही सुख और सुकून से, हम बहुत इज्जत और सम्मान के साथ है। ममता बनर्जी ने बहुत इज्जत हम लोगों को दी है, बहुत सम्मान हम लोगों को दिया है।
आपकी जरूरत नहीं है कि आप आइए और अपनी सहानुभूति हम सबको दीजिए। हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो ये तांडव कर रहे हैं सभी जगह, जय श्री राम जय श्री राम। अभी बहन सोफिया ने आपको बताया कि किस तरह से ममता बनर्जी के ऊपर कटाक्ष करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे जिस निर्लज भाषा का प्रयोग एक प्रधानमंत्री करता है, दीदी ओ दीदी। अरे अपनी बीबी को तो छोड़ दिया है और यहां आके दीदी के पीछे लग गया है। जाके पहले जसोदा बेन को तो संभाल, शादी के बाद से तो छोड़ के रखा है उसको। जो व्यक्ति अपनी बीबी का नहीं हो सकता, इस देश का नहीं, इस राज्य का कभी नहीं हो सकता है, ये बात आप ख्याल रखिए। यदि हम शादी करते हैं तो उस पत्नी का हक है कि वो पति का पूरा सुख उसे मिले, चाहे वो कोई भी सुख हो। जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को ही अपना सुख नहीं दिया, वो इस देश को कोई भी सुख नहीं दे सकता, उस देश की कोई भी खुशी नहीं दे सकता है। और ऐसे व्यक्ति को एक सभ्य समाज में रहने की कभी भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति एक सभ्य समाज का निर्माण भी कभी नहीं कर सकता। क्या बताइए, राम की बात करते हैं कि राम उनके आदर्श है, राम उनके आइडियल है। राम हमारे भी आदर्श, मैं हिंदू हूं, राम को दिल से मानता हूं, भगवान राम को पूजता हूं, रोज घर में भगवान राम की पूजा करता हूं। मगर दिन भर राम का नाम लेके और कंधे पे एक राजनीतिक दल का झंडा लेके मैं नहीं घूमता, क्योंकि राम दिल में बसने वाले देव है। राम किसी पार्टी के झंडे में नहीं रहते, राम हमारे दिल में रहते। राम ने अपने भाई के लिए अपने गद्दी का त्याग किया। राम ने अपने पिता के आदेश पे अपनी पत्नी को लेकर राजमहल छोड़ करके और जंगल में 14 साल जाकर वनवास बिताया। ये सब तो सीखा नहीं। सीखा क्या कि राम ने अपने पत्नी को भी निकाल दिया घर से, तो इसने भी अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। सिर्फ राम के इसी चरित्र को इसने सीखा है, राम के दूसरे चरित्र को नहीं सीखा कि पिता के आदेश पर कैसे हम अपना सब कुछ छोड़ दें, भाई के लिए कैसे सब कुछ त्याग करें। वो त्याग और बलिदान की भावना नहीं सीखी, सिर्फ सीखी पत्नी परित्याग की भावना। तो जो सिर्फ पत्नी परित्याग की भावना सीख सकता है, वो कल इस देश का भी परित्याग कर सकता है, इस राज्य का भी परित्याग कर सकता है, सब कुछ छोड़ सकता है। और ऐसे व्यक्ति से हम कभी भी एक अच्छे देश और एक अच्छे राष्ट्र और एक अच्छे राज्य के निर्माण की हम कभी भी उम्मीद, कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, हम सब जो भी लोग यहां पर आए हैं, देखिए हम तृणमूल के लोग हैं, तृणमूल की बात करेंगे। एक बात और कहता हूं आपसे, मैं इस मंच पे खड़ा हूं, जिस मंच पे खड़ा हूं जहां वहां के प्रार्थी आरोप राय, मैंने एक बार भी अरूप राय जी का नाम नहीं लिया कि आपको अरूप राय को वोट देना है। क्यों? 294 सीट है पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर, और मैं व्यक्तिगत तौर पर यह सोचता हूं, समझता हूं कि उन 294 सीटों के ऊपर स्वयं ममता बनर्जी प्रार्थी है, दूसरा कोई प्रार्थी नहीं। अरूप राय है कि मनोज तिवारी है कि कौन प्रार्थी है, यह देखने की जरूरत नहीं है। देखिए कि प्रार्थी ममता बनर्जी है, जिसका निशान है जोड़ा फूल, और यहां हावड़ा मध्य में उसका नंबर है 1। पहले उसे 1 नंबर मिल गया, तो अब सोचने की जरूरत नहीं है कि 1 नंबर तो 1 नंबर में ही रहेगा, बाकी जो है वो नीचे ही रहेंगे। तो आपको यह सोचना है कि हम अपना एक एक वोट ममता बनर्जी को दे रहे हैं, ममता बनर्जी के पैरों को मजबूत करने के लिए, ममता बनर्जी को हौसला देने के लिए मजबूत कर रहे हैं, ममता बनर्जी को और भी ज्यादा जोश देने के लिए हम कर रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी ने, जैसे मैं कहता हूं कि भगवान राम जीवन से लेकर मृत्यु तक, देखिए इनके एक पार्टी का ये टैबलो जा रहा है, ये बीजेपी का अलायंस पार्टी है, बिहार में साथ में सरकार चलाते हैं, मगर यहां पट्टी नहीं है, तो तीर यहां अलग चल रहा है, कमल अलग खेल रहा है। तीर अलग चल रहा है, कमल अलग खिल रहा है। देखिए, तो जब आपस में ही आप, मैंने कहा ना, ये सब पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो या पॉलिटिकल पार्टनर, ये सबको छोड़ता है। बीबी को भी छोड़ा, जदयू को भी छोड़ दिया, नीतीश कुमार की बोले छोड़ दो, जाओ बंगाल में अकेले लड़ो। इसके छोड़ने की टेंडेंसी है, इसके अंदर में टेंडेंसी है छोड़ने। तो मैं जो जैसे बता रहा था आपको कि जिस तरह से राम के बारे में मैंने कहा कि जिसे हम घट घट में जैसे हमारे राम बसे, हमारे जन्म से लेकर मरने तक हम लोग हिंदुओं में, यहाँ जितने भी हिंदू भाई जानते होंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम राम के ही नाम को जपते हैं। घर में बेटा बच्चा पैदा हुआ तो राम, भगवान राम की ही लोरी सुना करके माएं उसे रात को सुलाती हैं। हमें कोई तकलीफ भी होता है तो हम तकलीफ में भी राम का नाम लेते हैं, भगवान राम। शरीर में दर्द हुआ तो अरे राम, हमको शरीर में बहुत तकलीफ है, उस समय भी भगवान राम को याद करते हैं। यदि कोई मरता भी है तो राम नाम सत्य है करके उसे हम आखिरी मंजिल तक पहुंचाते हैं। उसी तरह ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में जन्म से लेकर मृत्यु तक एक बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे को पैदा होते ही सरकारी अस्पताल में 3 या 4 हजार कुछ रुपए मिलते हैं। उस बच्चे के पालन पोषण के लिए कुछ पैसा मिलता है। जब वो बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है, लड़का है तो युवश्री, लड़की है तो कन्याश्री।
18 साल की हो गई तो शादी के लिए रूपश्री, शादी के बाद उसके बाद भी गरीबों को 5 रुपए में एक टाइम का भरपेट भोजन, पूरी शिक्षा मुफ्त, 5-5 लाख का स्वास्थ्य साथी कार्ड जो आप लोगों को मिला है, 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम एक एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को, अडानी से लेके और फुटपाथ तक रहने वाले सभी लोगों को। मोदी जी भी यहाँ पे आधार कार्ड बनवा लें अपना तो उनको भी मिलेगा, सबको दिया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने, तो मैंने तुलना की है राम से ममता बनर्जी की, आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो तुलना मैंने की है कि जन्म से मृत्यु तक, और जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके मरने पे भी 2000 रुपए उसके जलाने का खर्च भी ममता बनर्जी देती है। तो जिस तरह से हम भगवान राम को पैदा होने से मृत्यु तक मानते हैं, उस तरह ममता बनर्जी भी बंगाल के लोगों के जन्म से लेकर मृत्यु तक खड़ी है। तो फिर दूसरे की जरूरत क्या है बंगाल में, इस बात को आप पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी का जब नुमाइंदा आएगा, कहिएगा कि जरूरत नहीं है। जिस दिन 5 रुपए का अन्नपूर्णा थाली, ये जो थाली का खाने का जो सिस्टम ममता बनर्जी ने चालू किया कि 5 रुपए में दाल चावल सब्जी अंडा मिलेगा, तो अमित शाह ने कहा था कि यहां पश्चिम बंगाल में यहां की जो सरकार है, ये सरकार आत्मनिर्भरता खत्म कर रही है लोगों का, यानी लोग अब कमाएंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, उनको फ्री में खाने को मिलेगा। और जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो 5 रुपए में बोला कि हम 3 टाइम खिलाएंगे, मैंने पूरा एकदम फोकट के खिलाओ कि सारा लोग यहाँ का पूरा बोलेंगे नहीं, सब बेकार हो जाए, कोई मेहनत नहीं करे। एक टाइम ममता बनर्जी खिलाए तो आत्मनिर्भरता खत्म है, और तुम 3 टाइम खिलाओ जब फ्री का, अपने ही बात में दोगलापन, खुद की बात आज कुछ और करते हैं और कल कुछ और करते हैं। लगता है कि रात को कोई नशा कर लेता है तो कुछ बोल देता है, सुबह नशा छूटने पे कुछ बोल देता है, उस तरह की इनकी बातें, अपने ही बातों में भ्रांतियां, अपने ही बातों में दोगलापन, अपने ही बातों के अंदर विभेद। ऐसे दोगले नीति वाले लोगों को कभी भी बंगाल की सत्ता के अंदर में मैं सोचता हूं कि अगर ये काबिज होंगे तो बंगाल की जो संस्कृति और सभ्यता रही है, बंगाल में हम माओ को देवियों की तरह पूजते हैं, उस बंगाल को यूपी बना देंगे। उस बंगाल में ये माएं बहनें जो रात बिरात अकेले घूमती हैं, वहां भी गोधरा कांड, यहां भी हाथरस जैसे कांड होने लगेंगे। और उसके बाद हम सिर्फ 5 वर्षों तक अपने सीने पर हाथ रख के ये सोचते रहेंगे कब ये 5 वर्ष बीते कि इन दंगाकारियों को यहां से भगाकर फिर से अपनी दीदी को लेके आए। मगर इस गलती को हमें करना नहीं है। यदि हम इस गलती को करते हैं तो पश्चाताप भी हमें 5 वर्ष करना है। और यदि 1 सेकंड देते हैं ममता बनर्जी को, सिर्फ 1 सेकंड बटन दबाने में लगेगा, और 5 साल आपके सुरक्षा की गारंटी ममता बनर्जी लेती है। सोचिए इतना अच्छा ऑफर कि आप 1 सेकंड दीजिए और 5 साल की गारंटी लीजिए। और चुनाव का समय देखिए, आप लोग सारे मतदाता हम लोग भी हैं, सभी लोग मतदान करेंगे, जो प्रार्थी है वो भी मतदान करेंगे। चुनाव के समय में हम लोग कहते हैं कि मतदाता जो है वो भाग्य विधाता हो जाता है, वो भाग्य लिखता है। मगर आप लोग जो मतदान करने जाएंगे, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अरूप राय के भाग्य विधाता नहीं, या आप ममता बनर्जी के भाग्य विधाता नहीं, आप भाग्य विधाता स्वयं अपनी तकदीर के। क्योंकि यदि आप सटीक बटन दबाते हैं जाकर के ईवीएम में जोड़ा फूल का, तो अच्छा भाग्य लिखेंगे अपना। अरूप राय को विधायक बने नहीं बने, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बने नहीं बने, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अहमियत नहीं रखती है। मगर सटीक जगह पर बटन अगर आपने नहीं दबाया, जोड़ा फूल को आपने बटन नहीं दबाया, तो अपने तकदीर को आप कालिक पोतेंगे। और यदि जोड़ा फूल पे बटन दबाया तो अच्छा तकदीर भी आने वाले 5 सालों के लिए आप स्वयं अपने हाथ से लिखेंगे। चुनना आपको है, सोचना आपको है। अपने विवेक से, अपने दिल से पूछ के सोचिएगा कि आप जब मतदान केंद्र में जाएं तो आपको सटीक बटन दबाना है, अपने भाग्य को अच्छा लिखना है, या कालिक पोत कर एक कमल फूल का बटन दबाकर आपको आना है। जय हिंद, वंदे मातरम, मां माटी मानुष जिंदाबाद। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সম্মানীয় রাজেশ সিনহা মহাশয়কে। আমাদের সভা দীর্ঘক্ষণ ধরে চলছে, এখানে আমাদের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীবৃন্দ এসে উপস্থিত।